कि अबू बकर व उमर को तमाम सहाबा पे जो फजीलत दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों दामाद हज़रत उस्मान और हज़रत अली के साथ बराबर की मोहब्बत रखे और मौजू के ऊपर मसे का कायल हो, ये सुन्नी होने की दलील है, ये अलामत है। जो अबू बकर व उमर को नहीं मानता, उनकी फजीलत का कायल नहीं है, और जो दोनों दामादों के साथ बराबर की मोहब्बत नहीं रखता, मौजू के ऊपर मसे का कायल नहीं है, ये कभी भी अहले सुन्नत वल जमात की इस जमात के अंदर, इस बरकत वाली जमात में कभी भी दाखिल नहीं हो सकता। आज से 1300 साल पहले इमाम अबू हनीफा हमें समझा के चले गए और हम इस अंदाज में सोए रहे कि 1400 साल के बाद हमें पता चल रहा है कि ये भी कोई मसला था। मेरे दोस्तों, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि बजाय मैं आज ये तारुफ कराऊं कि बरेलवी मसलक के यहाँ पे मौजूद हैं, हम अब स्टेज पे बरेलवी या अहले हदीस का नाम लेने के बजाय बल्कि हम आज के बाद अपना तारुफ मुहम्मदी होने की हैसियत से कराएंगे। किसी को स्टेज पे बुलाना हो, किसी का इस्तकबाल करना हो, ये मुहम्मदी आ रहा है, सहाबा का दीवाना आ रहा है, सहाबा के साथ मोहब्बत करने वाला आ रहा है। सिर्फ ये तारुफ हम इंशाअल्लाह हमारा होगा। और ये आज मौलाना खालिद महमूद साहब ने यहाँ पे गुफ्तगू करके ये बता दिया है, स्टेज देवबंदियाँ को हो, बरेलवी भी आएंगे, अहले हदीस भी आएंगे और गुस्ताखे सहाबा को ये बता देंगे कि अगर तुमने ये इस अंदाज में हमारे खिलाफ, सहाबा के खिलाफ अगर तुमने जुबान खोली तो याद रखना, तुम्हारी जुबान को गुद्दी से खींचना इंशाअल्लाह हम जानते हैं। हमारी तारीख गवाह है, हमने मुल्क के अमन को बड़ा अपने सर पे उठा के रखा, हमने इदारों की शराफत को भी देखते रहे, लेकिन हमेशा हमारे साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया जाता रहा और हम ये सारी चीजें बर्दाश्त करते रहे। अब एजेंसियों वाले भी नोट कर ले, फौज भी नोट कर ले, सारे नोट कर लो। अगर इसके बाद डिडियाल हो, पाकिस्तान की धरती पे किसी खित्ते में, किसी शहर में, किसी बस्ती में अबू बकर उमर के खिलाफ अगर कोई भौंकेगा, उस काले कुत्ते को गुद्दी से पकड़ करके रोड पे लाना, कानून के कटहरे में लाना, इंशाअल्लाह हम अपना सबसे बड़ा, बहुत सबसे बड़ा इंशाअल्लाह हम अपना हिस्सा समझते हैं। ये मजाक है कि जो चूड़ा चमार, और याद रखना, पते की बात बता रहा हूं, अब ये जो चूड़ा यहाँ पे बंद है, इसको निकलवाने के लिए अब ये कहेंगे ओ जी दिमागी तौर पर फारेग है, ये पागल था, ये जाहिल आदमी था। अब कोई पागल उठ के नबूवत का दावा कर रहा है, उसको ना, ये पागल था जी, अमेरिका की स्टेटमेंट आ जाती है पागल था। तो भाई पागल ने जनरल बाजवा बनने की कोशिश क्यों नहीं की? चीफ आर्मी स्टाफ बनने की कभी उसने दावा क्यों नहीं किया? कोई वजीर आला या वजीर आजम बनने की उसने दावा क्यों नहीं किया? बस वो नबूवत का नजर आया, सिर्फ उसको नबूवत नजर आई है। और कोई भौंकना चाहे तो सिर्फ सहाबा नजर आते हैं, बाकी हर मामले में होशियार हैं, सिर्फ सहाबा के मामले में पागल हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस दौर में हम पे फ़र्ज है, लाजिम है, खुदारा अपनी सारी की सारी इन चीज़ों को बुला करके हम अबू बकर और उमर के उस छतरी के नीचे आ जाएं। सहाबा भी हमारे और अहले बैत भी हमारे। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज तारीख़ के उन चंद डकोसलों को लेकर के हमारे ईमान को ख़राब किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, चंद डकोसलों को लेकर के। अब है क्या है भाई? अल्लाह फरमा रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, मैं सहाबा से राज़ी, सहाबा मुझसे राज़ी। 1400 साल रब फरमा रहे हैं उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, मैंने इनका इम्तिहान ले लिया, मेरे इम्तिहान में ये लोग पास हो गए। अब 1400 साल के बाद आकर कोई हमें तारीख़ में से, औराक में से निकाल कर कोई समझाने की कोशिश करेगा तो मेरे दोस्तों, अताउल्लाह शाह बुखारी का आखिरी ये कौल सुन लें। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सहाबा के मामले में शहद की मक्खी बनो, गंदी मक्खी न बनो। शहद की मक्खी फूलों पे बैठती है, पाकीज़ा और ख़ूबसूरत जगहों पे बैठती है, गंदी मक्खी गंदी जगहों पे बैठती है। तो लिहाजा सहाबा के मामले में पाकीज़ा और सबसे खुशबूदार जगह वो कुरान और हदीस हैं।
और सहाबा के मामले में सबसे गंदी जगह वो तारीख़ है। तो लिहाजा हमारा कुरान पे ईमान है, कुरान के ऊपर हमारा ईमान है, तो लिहाजा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इस बात की ज़रूरी है कि हमने किसी मामले में किसी तारीख़ी वर्क को नहीं देखना, हमने रसूलुल्लाह के फ़रमान को देखना है या कुरान को देखना है। तो सारे रात कोशिश करेंगे ना, अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह मिल बैठने और सहाबा के गुण गाने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।